हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आशमा परवीन। मैं आपके फोर्थ सेमेस्टर का कोर पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन पढ़ा रही हूँ। फर्स्ट लेक्चर में हमने प्रबंधन एवं नियोजन मैनेजमेंट और प्लानिंग को पढ़ा था, जिसमें हमने जाना कि संस्था के विकास के लिए संसाधनों को इस प्रकार से नियोजित करके चलना जिससे अधिक से अधिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। तो आज के सेकंड लेक्चर में हम बात करेंगे कि संस्था में किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रबंधन या नियोजन का क्या महत्व है, इसकी क्या आवश्यकता है। नियोजन एवं प्रबंधन में 3 प्रश्नों पर विचार किया जाता है। फर्स्ट, हम कहाँ हैं, सेकंड, हमें कहाँ पहुँचना है, और थर्ड, हमें वहाँ तक कैसे पहुँचना है। मतलब किसी कार्य को करने से पहले यह देखना कि हम उस काम की शुरुआत से पहले किस पोजीशन पर हैं। उसके बाद अपने लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है कि हमें कहाँ तक पहुँचना है, और लास्ट में यह देखा जाता है कि अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लक्ष्यों तक कैसे पहुंचना है। इन तीनों ही प्रश्न को सुलझाने के लिए प्रबंधन एवं नियोजन अनिवार्य है। इनका महत्व भी निम्न कारणों से मुख्य है। फर्स्ट है, संस्था के लक्ष्यों के निर्धारण में सहायता मिलती है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि हमें यह जानना ज़रूरी है कि हमें कहाँ पहुँचना है और कहाँ पहुँचना है, उसके लिए हमें अपने लक्ष्य निर्धारित करने होते हैं। तो हमारे लक्ष्य प्रबंधन एवं नियोजन से ही निर्धारित हो सकते हैं। सेकंड है, निर्धारित लक्ष्यों की समय सीमा के अंदर पूर्ति संभव होती है। मतलब हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं वह प्रबंधन एवं नियोजन के फलस्वरूप ही एक निश्चित समय में ही पूर्ण हो सकते हैं। मतलब हमने प्लानिंग के दौरान जिस काम को जितना समय दिया है वो नियोजन से हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि उस समय में वो काम पूर्ण हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट है, संस्था की आवश्यकताओं की पहचान व उनकी पूर्ति करना संभव होता है। मतलब मैनेजमेंट और प्लानिंग से हम यह जान सकते हैं कि संस्था को किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, आवश्यकता जानकर उनकी पूर्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट है, समस्याओं व कठिनाइयों की पहचान होती है व उन्हें दूर करने में मदद मिलती है। प्रबंधन एवं नियोजन से हम यह जान सकते हैं कि संस्था को क्या समस्याएं हैं तथा किन किन कामों में कठिनाई है। क्योंकि जब हम किसी प्लानिंग के अनुसार काम करते हैं तो हम देखते जाते हैं कि किस काम में क्या कठिनाई आ रही है, क्या समस्याएं आ रही हैं, और उन कठिनाइयों का पता लगा के उनका समाधान भी प्लानिंग से ही संभव है। नेक्स्ट है, उपलब्ध संसाधनों का बेहतर व अधिक सदुपयोग किया जा सकता है। मतलब संस्था के पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी संसाधन हैं, वो प्लानिंग एवं मैनेजमेंट द्वारा उन संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि अधिक से अधिक हमारे लक्ष्य पूर्ण हो जाएं। नेक्स्ट है, संस्था के सभी सदस्यों में बेहतर सामंजस्य स्थापित करने में सहायता मिलती है। मतलब जब हम किसी काम को मैनेज करते हैं तो इस प्रकार से योजना बनाई जाती है कि संस्था के जितने भी सदस्य हैं या जितने भी रिसोर्सेज पर्सन हैं आपस में इस तरह से एडजस्ट करके काम को करें कि अधिक से अधिक हमारे लक्ष्य पूर्ण हो जाए और आपस में लोगों में सामंजस्य भी बना रहे। नेक्स्ट है, समय, धन व श्रम की बचत होती है। ये आप भी जानते हैं कि जब हम किसी काम को प्रबंधन या करके या फिर योजना बना के करते हैं तो उस काम को करने में समय, धन व श्रम की बचत होती है। संस्था के कार्यों में सुधार व गुणवत्ता में वृद्धि होती है। यह भी स्पष्ट है, नियोजित किए गए काम में अधिक सुधार और अधिक गुणवत्ता, उसमें क्वालिटी पाई जाती है उस काम में। नेक्स्ट है, संस्था में लोकतांत्रिक वातावरण की स्थापना होती है। नियोजन से लोकतांत्रिक वातावरण की स्थापना होती है। मतलब सभी की सहमति से बनाई गई योजना में सभी अपना पक्ष रख पाते हैं, जिससे संस्था में लोकतांत्रिक वातावरण की स्थापना होती है। सब अपने मत को रख पाते हैं, उसी के अनुसार योजना बनाई जाती है, जिससे लोकतांत्रिक भावना का विकास होता है। लास्ट में है, विद्यालयों के सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। मतलब संस्था के जो सदस्य हैं, काम के प्रबंध व नियोजन से सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। मतलब
जो नियोजन करते टाइम जिस सदस्य को जो काम सौंप दिया जाता है, सदस्य उसे उस काम को पूरी ही जिम्मेदारी से काम करता है, जिसमें व्यक्तियों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे प्रबंधन एवं नियोजन का महत्व और उसकी आवश्यकता। थैंक यू स्टूडेंट्स।